जब भी हम युद्ध शब्द सुनते हैं या युद्ध शब्द पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे ऐसे सीन आने लगते हैं कि मार काट है, हिंसा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं, खून के प्यासे हैं, बस यही हमारे दिमाग में चलता है। लेकिन इस संसार रूपी युद्ध से हटकर एक ऐसा युद्ध भी है जो निरंतर जारी रहता है, और वो युद्ध है हमारे अपने ही भीतर मन के साथ होने वाला घनघोर युद्ध। इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, जैसे वो बड़ा होता है तो उसके मन में भी कोई न कोई चाहत, कोई न कोई इच्छा या कोई न कोई सपना ज़रूर होता है, और उस सपने को पूरा करने का उसमें उत्साह भी होता है, बुद्धि भी लगाता है, शक्ति भी लगाता है। लेकिन मन रूपी जो उसका शत्रु है वो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं देता। एक सिंपल सी बात है, छोटी सी बात, कि जैसे दिन की शुरुआत ज़्यादातर लोगों की अलार्म से होती है। तो जैसे रात में किसी ने ये डिसाइड किया कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, अलार्म की घंटी बजती है तो अंदर से जैसे कोई कहता है कि बस 5 मिनट और सो जाओ, 5 मिनट और सो जाओ, फिर उठना। और यहीं पर हम स्वयं से छल कर लेते हैं और 5 से 50 मिनट देर से उठते हैं। अब सवाल ये उठता है, कौन है ये जो हमें अंदर से किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से रोकता है। स्कूल कॉलेज में जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है तो मोस्टली बच्चे ये रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि इस बार तो हम भाई स्टार्टिंग से ही लगन के साथ पढ़ाई करेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए और हम टॉप करें। और लेकिन जैसे ही फर्स्ट डे होता है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, आज से शुरू नहीं करते, कल से शुरू करेंगे, और कहकर खुद के साथ ही वो छल करते हैं और वो कल कभी आता ही नहीं है। और आखिरी में साल के एंड में जब एग्ज़ाम सर पर आते हैं तभी कॉपी किताबें खुलती हैं। तो ये छलिया कौन है? कौन है जो, अगर कोई व्यक्ति खाने पीने में संयम करना चाहता है, वो ये सोचता है कि भाई मेरी हेल्थ के हिसाब से ये चीज़ें न खाऊं या ये फैटी चीज़ें न खाऊं, मेरा वेट बढ़ रहा है, और एक संकल्प भी करता है कि भैया आज से मैं ये हैवी चीज़ें नहीं लूँगा, ऑयली चीज़ें नहीं खाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बैठता है और उसके सामने अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो बोलता है कि अंदर से आवाज़ आती है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लो, थोड़ी बहुत मिठाई चटपटे पकवान खा लो, जंक फूड खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे कह कह के न जाने वो कितना जंक फूड या पकवान मिठाइयाँ खा लेता है। तो आखिर कौन है ये जो हमारे शरीर में इस घोर शत्रु को दाखिल करवा देता है? ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं हमारे जीवन में, और हमारा शत्रु है मन। अभी आपने इतने सारे उदाहरण सुने तो हो सकता है सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई हो कि हाँ भाई, इतने एग्जाम्पल जो आपने बताए इसमें से वाकई मेरे साथ भी ऐसा होता है और होगा। ये काफ़ी लोगों के साथ ये बात होती है। अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम्पल बताए हैं, ऐसे न जाने कितने एग्ज़ाम्पल हमारे जीवन में हैं कि हमारा मन हमको आगे बढ़ने से या कोई भी हमारा संकल्प पूरा करने से हमको रोकता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और ये शत्रु कहीं बाहर नहीं है, ये खुद हमारे भीतर है जो लगातार हमारी प्रकृति की राह में रोड़ा बना हुआ है। ये हमेशा हमको नीचे की ओर गिराता है, नीचे की ओर खींचता है, और ये इसी ने हमारे जीवन में बर्बादी लाई है और हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। और हर मनुष्य आज अपने मन के संग युद्ध कर रहा है। इसीलिए संत महात्मा ये कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने समझो जगत को जीत लिया, क्योंकि जगत को जीतना तो आसान है लेकिन मन को जीतना बहुत कठिन है। बाहरी वस्तुओं को लेकर जितने हम सीरियस होते हैं कि भाई हमको ये कार्य करना है या जो भी किसी से कुछ है अगर, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो हम मन के रूपी शत्रु से क्यों डरते हैं? मन रूपी शत्रु का हम मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? हम मन से जीतने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम मन के सामने हार क्यों मान लेते हैं? आज अगर हम परमात्मा से दूर हैं, आज अगर हम परमात्मा के पास नहीं बैठते, परमात्मा का सिमरन नहीं करते, परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं, तो मेरी आत्मा तो चाहती है परमात्मा का संग, मेरा मन ही तो है
जो मुझे उससे निरंतर दूर करता है। इसलिए मन से जीतने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त करी है तो उन्होंने अपने मन से युद्ध नहीं किया, उन्होंने भी अपने मन से युद्ध किया है और अपने मन को उन्होंने पराजित किया है, तभी वो आगे बढ़े और उन्होंने विजय हासिल करी। लेकिन जिन्होंने मन के सामने हथियार डाल दिए तो उन्होंने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया और उनके सपने अधूरे रह गए। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछा था कि हे कृष्ण, हमारा मन निश्चित ही चंचल है और विक्षिप्तता पैदा करने वाला है, बहुत बलवान है। इसे वश में करना तो वायु को रोकने जैसा कठिन है। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि मन के जीतने के लिए सबसे पहले हमको अभ्यास और वैराग्य की ज़रूरत है। जब हम अभ्यास करेंगे और वैराग्य धारण करेंगे तो हमारा मन भी हमारे वश में आ जाएगा और जीवन में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हम कर लेंगे। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा से जुड़ना, जिसमें मेरा मन ही सबसे बड़ा मेरा शत्रु है, हम उससे भी आगे हो जाएंगे अगर हम निरंतर अभ्यास करेंगे और उन बातों से जो मन जिस तरफ हमें खींचता है उनसे वैराग्य लेंगे तो हम अवश्य ये कार्य भी कर पाएंगे और अपने मन को जीत लेंगे। हरि ओम।